ईरान पर हमले के बाद ये पहला बयान सामने आया है। बड़ी खबर, पेंटागन ने एक बड़ा बयान जारी किया है। बड़ा बयान क्या है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये पेंटागन से जारी किया गया बड़ा बयान है। क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनिए। Listen to the President of the United States and know that he means it, every word. I want to give congratulations to our Commander-in-Chief. It was an honor to watch him lead last night and throughout, and to our great American warriors on this successful operation. Extremely small. अब अनुराग सर, अगर अमेरिका की माने तो उसने तो तीनों न्यूक्लियर जो उनके सेंटर्स थे उनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इजराइल के राष्ट्रपति भी, जब वो ये कहते हैं इसहाक हर्जोग कि उनकी ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया, तो फिर अब जंग किस बात की? यही बात मैं भी दोहराना चाहता हूं कि अब जंग किस बात की। अगर हम देखेंगे किसी भी वॉर का एक टैक्टिकल गोल होता है और एक स्ट्रेटेजिकल गोल होता है। तो टैक्टिकल गोल तो अचीव हो चुका है, कायदे से अभी इसका रोल अप करने लेना चाहिए। और स्ट्रेटेजिकल गोल जो उनके हैं और जो उनके बनेंगे आगे, वो लंबे टाइम के हैं। तो आज की डेट में अगर इधर से मिसाइल जा रही है, उधर से मिसाइल जा रही है, तो ये एक तरह से अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को जारी किया जा रहा है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा है। और ये तीनों देश कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है और यूएसए भी कर रहा है। तो सब अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में इस समय कोई ज्यादा धरती पे युद्ध होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें, जैसे स्टेज 1 का स्टेज खत्म हो गया अभी। इराक, बहुत साल पहले आप इराक की बात करें, इराक में भी इसी तरह का अटैक किया गया था और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस एंट्री करी थी यूएस की। इस क्षेत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज IRGC की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ये बहुत पावरफुल आर्मी है। तो अमेरिका गलती ऐसी कर नहीं सकता। और इजराइल और ईरान आपस में लड़ नहीं सकते, बिकॉज उनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। तो आने वाले नेक्स्ट स्टेज में वॉर में क्या होगा, कितनी देर वॉर चलेगी, ये डिसाइड। दिनेश नंदन सर, हमने शुरुआत में सवाल किया था कि ईरान के पास क्या विकल्प है, उसका जवाब तो हमें मिल गया। लेकिन अगर तीनों न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने के बाद भी इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक वहां पर जारी है, इसका मतलब क्या है? दिनेश नंदन सर, देखिए, अभी अमेरिका ने तो एयर स्पेस खाली कर दिया है। अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है इसके बाद में, सिर्फ इजराइल का और ईरान के आपस में जो है बम्बार्डमेंट चल रही है। लेकिन जो बयान सामने आया कि अगर ईरान ने पलटवार किया, यह बयान अमेरिका की तरफ से आया, अगर ईरान ने पलटवार किया तो कल रात को जो हुआ उससे बड़ा हमला करेंगे। हाँ, ये उसी की धमकी है कि अगर आपने इसके बाद रिटेलिएट किया, क्योंकि अगर आप शांति की तरफ बढ़ो नहीं तो फिर अमेरिका जो है फुल फ्लेज आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने जो बयान दिया है, पुतिन के पास में शायद फोन आया था इनका डोनाल्ड ट्रंप का, और पुतिन ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बातचीत हम बाद में करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि अभी जब तक ये अर्गाची वहां जाते हैं कल रशिया के अंदर और जाकर के ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप होगा। तीसरा, देखिए, पुतिन ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि ईरान के ऊपर जो है अभी युद्ध हो गया तो आप क्या उसके साथ में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो पुतिन ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हाँ, हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक एक अरेंजमेंट है, लेकिन उसके किसी भी क्लॉज में ऐसा नहीं है कि किसी देश पे कोई लड़ाई करता है तो मैं भी उसमें घुस जाऊंगा। और ना ही अभी तक मेरे से ईरान ने इस बाबत कोई बात की है कि हम उसमें शामिल हो कि नहीं हो। तो हो सकता है कि वो बातचीत कल अर्गाजी के जाने पे हो। चौथा, एक सोर्सेज के मुकाबले ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है प्रत्युष कि जो 5-6 कार्गो प्लेन आए थे चाइना से, तो ये कहा जा रहा है कि चाइना ने शायद कोई ICBM, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ICBM जो है वो जो है उसने ईरान के पास पहुंचा दी गई है। अब देखिए, जैसे ईरान के बारे में आपने बात की थी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने अपने स्लीपर सेल जो है पूरे यूरोप के अंदर एक्टिव कर दिए हैं, अमेरिका में एक्टिव कर दिए हैं, सब जगह सिक्योरिटी हाई कर दी गई है, अमेरिका से लेकर के यूरोपियन देश के अंदर।